नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। आपने अभी तक क्या कर लिया था बेटा? आपने अभी तक क्या कर लिया सर? इस बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा, इसमें ना बेटा ये इतने सारे चैप्टर यूनिट्स वगैरह डिवाइडेड है। हम लोग कौन सा कर रहे हैं बेटा? चैप्टर 1 बेटा। चैप्टर 1 में आपने ये यूनिट 1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है सर। अब क्या करना है? हमें यूनिट 2 करना है। क्या नाम है सर? बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। लेकिन आपको भी पता है मटेरियल से करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे लेके आया हूँ बेटा। देखो ये आपके पास सिंप्लीफाइड नोट में आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। आपको सारा काम यहीं से करना है बेटा। अब मैं आपको जानता हूँ आप बिल्कुल कर भी दोगे बेटा, ठीक। चलो सर क्लास शुरू कर रहा हूँ आज की। देखना बेटा, सबसे क्या नाम है सर? चैप्टर 1 का यूनिट 2 नाम है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। समझाता हूं उसके बाद अंदर चलूंगा सर। सबसे पहले हमारे इस इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? आप 11th क्लास में इसको पढ़ के आए थे, वही प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस। डन सर। लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है सर? प्राइस के मैकेनिज्म से सर, कि हम प्राइस ऐसा सेट करें कि व्हाट, हाउ और वूम वाला प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाए। चलो सर देखते हैं सर, शुरू करते हैं बेटा। अब ये वाला पीडीएफ आपके पास होगा, और अगर नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख लो बेटा, नहीं है तो रुको मैं भेज भी देता हूँ। चलो सर देखना, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड किया बेटा। वहां पे कितने सारे पन्ने होंगे, मैं 4 से 5 पन्नों में इसको खत्म करके लेके आया हूँ बेटा। देखो सर, सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या है प्रॉब्लम सर? एवरी इकोनॉमी सिस्टम, बी इट कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स हो, डील विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है सर? वो स्कैरसिटी है। किसकी स्कैरसिटी सर? रिसोर्सेस की, रिलेटिव टू वांट फॉर देम। जितनी हमारी चाहत है और जितनी अवेलेबिलिटी है वो सर स्कैरसिटी की तरफ इशारा करती है। क्यों? क्योंकि हमारी चाहतें ज्यादा हैं और रिसोर्सेस कम है। दिस इज जनरली कॉल्ड द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पता चल गया सर, इसको बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। सर आपने तो 3 बोला था सर। 11th क्लास में 3 होगा, लेकिन यहां से ये फाउंडेशन में 4 है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड द 4th वन इज व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो सर समझ में आया, व्हाट, हाउ, whom एंड ग्रोथ। डन सर। 4 चीजें, क्या क्या बोला? व्हाट, हाउ, वूम और ग्रोथ, WHWG। चलो सर पक्का पक्का याद हो गया। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखना सर। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है बेटा? व्हाट टू प्रोड्यूस में ये नहीं बताते कि क्या करना है, इसमें बताते हैं हाउ मेनी, कितना करना है सर। डन, याद रखना। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बात करते हैं? हाउ मेनी, कितना। सर एक बार समझा दो। देखो, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड which good and services should be produced and how many unit of each goods and services should be produced। सर पहली लाइन ने मुझे बता दिया कि क्या और कितना, हाउ। पहली ने इसका लाइन का आंसर दिया कि सर हमें यहाँ पे 2 चीजें देखनी होती है। आगे, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, नट शेल में समझो। सोसाइटी मस्ट डिसाइड हाउ मच वीट, हाउ मेनी हॉस्पिटल, हाउ मेनी स्कूल, how many machines, how many meter of cloth have to be produced। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे देखो सर, यहाँ पे बनाने वाले लोग, मैं लेबर की बात करता हूँ। अगर लेबर वीट ग्रो करेगा तो साइमल्टेनियसली वो हॉस्पिटल नहीं बना सकता, लेकिन अगर उसको हम कहें भैया तू हॉस्पिटल बना ले, तो वो वीट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये डिसीजन लेना व्हाट टू प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हो गया स्कैरसिटी के अकॉर्डिंग। चलो सर पहला समझ में आया। सर हाउ टू प्रोड्यूस बता दो। सर हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है मेथड, आप कौन सा यूज करोगे, लेबर या कैपिटल। डन सर। सर नोट आपके अच्छे हैं, शुरू में ही समझ में आएगा। थैंक यू बेटा। इट इज इन अ सोसाइटीज इंटरेस्ट to use those techniques of production that make the best use of available resources। अभी 11th में मेरे को पढ़ाया गया कि सर जो अच्छा हो वो यूज करो। बेटा पता है सीए फाउंडेशन क्या कह रहा है? ये ज्यादा अच्छे डिटेल से आपको समझा रहा है। कह रहा है आप देखो कि आप उस टेक्निक का यूज करो जिससे सोसाइटी का इंटरेस्ट हो। बेटा अगर आपकी सोसाइटी में लेबर ज्यादा है तो आप कोशिश करो कि लेबर इंटेंसिव रहो, लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में लेबर कम है तो आप मशीन का यूज करो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें सोसाइटी के इंटरेस्ट और सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना है। इंडिया बेटा यहाँ पे लेबर इंटेंसिव ज्यादा चलता है क्योंकि यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो लेबर है। बेटा सर पक्का पक्का समझ में आ गया। अगला बेटा,
फॉर वूम टू प्रोड्यूस, आई मीन रिच के लिए बनाए या पुअर के लिए बनाओ, बहुत आसान है सर। आप क्या करो, इट हैज टू डिसाइड ऑन हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक की प्रॉब्लम, आगे बताऊंगा कि एक प्रोड्यूसर किसके लिए बनाता है बेटा। डन, अभी बस ये समझो कि बना किसके लिए है। हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सर फॉर वूम में मैंने दो बात बोली, रिच या पुअर, हम डिसाइड करेंगे उनके तक ये गुड्स कैसे पहुंचे बेटा। अब लास्ट वाला जो नया है बेटा, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या प्रोविजन करना चाहिए, क्या लिखा प्रोविजन फॉर फ्यूचर, देख लेते हैं सर। अ सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। हम कितना प्रोविजन करें, कितना सेव करें, कितना इन्वेस्ट करें जिससे मेरे फ्यूचर के प्रोग्रेस में हेल्प हो जाए। मतलब हाउ मच सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजप्शन, इंपॉर्टेंट लाइन आ गई बेटा, इसने यहां इंडिकेट किया अगर आप फ्यूचर का प्रोग्रेस करना चाहते हो तो अभी आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पक्का समझ में आया। A society would not like to use all its scarce resources for current consumption only। ये सोसाइटी को भी पता है कि अगर मैं सारे रिसोर्सेज अभी यूज कर लूंगा तो फ्यूचर में क्या यूज करूंगा, इसीलिए वो लोग बहुत सेंसिवली अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं जस्ट फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। सर पक्का पक्का समझ में आया। अब बेटा ये चैप्टर ना 3 पार्ट में बट जाएगा और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर जितना मैंने बताया ये बेसिक्स था, अब वो आपको बताएगा कि 3 तरीके की सोसाइटी होती है, पहला कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो सबसे पहले देखो इकोनॉमिक सिस्टम बेटा। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द सोसाइटी। दोबारा, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स, हमने सारे अरेंजमेंट्स का टोटल किया, किस लिए, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गुड्स की और सर्विसेज की सोसाइटी में, ये इकोनॉमिक सिस्टम है। दोबारा, अरेंजमेंट है, सारे अरेंजमेंट का सम है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का, यही होता है इकोनॉमिक सिस्टम। डन सर, इन शॉर्ट बता दो सर। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल डिवाइस विच गिव इफेक्ट टू इकोनॉमिक चॉइसेस। अब तुमको जो चाहिए मैं तुमको वही ला के दूं, ये इकोनॉमिक सिस्टम है। तुमको जो चाहिए मैं वही ला के दूं, वही बनाऊं। इट इंक्लूड वेरियस इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जो सब मिलके एक तरीके का अरेंज कर रही है इन गुड्स और सर्विसेज को आप तक पहुंचाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसको बनाने के लिए। सर पक्का पक्का समझ में आया है, पढ़ना बेटा। अब मैंने आपको बोला ये चैप्टर 3 पार्ट में बटेगा, पहला पार्ट आ गया, बहुत जल्दी खत्म होता है बेटा, आप ध्यान से इसको पढ़े, 5 से 10 नंबर कहीं नहीं गए बेटा। चलो सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बता दो सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूं बेटा। एक ऐसी कंट्री जहां पे सारे गुड्स सर्विसेज सिर्फ उस आदमी के लिए किए जा रहे हैं जो रेडी है, वट एवर अमाउंट यू गोइंग टू डिमांड मैं पे कर दूंगा, एक ऐसी सोसाइटी। तो सर ऐसी सोसाइटी में वेलफेयर तो नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि जिस आदमी के पास पैसा होगा सिर्फ वो ही सर्विसेज ले पाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में पाई जाती है बेटा। डन, क्योंकि वहां पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे को दारू पीनी है, मैं दारू के लिए पैसा पे करूंगा, दारू खरीद लूंगा और कंपनीज मेरे लिए दारू बनाएगी। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी आपने जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा होगा, जहां पे लोग बहुत पुअर हैं, पेमेंट के लिए पैसा ही नहीं है उनके पास, इसीलिए सरकार अब वेलफेयर के लिए चीजें बना रही होती है, मतलब ताकि लोगों की बेसिक नीड पूरी हो जाए। मैं दारू पीना चाहता हूँ, सरकार कहेगी अपना काम कर, लोगों के खाने के लिए रोटी नहीं है तो तुझे दारू चाहिए, हम रोटी बनाएंगे। समझ में आया सर। लेकिन बेटा ये वाला अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन बेटा, इसीलिए यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, मिक्स, जहां पे बेटा लोगों की पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी बनाया जाता है और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है। लेकिन अब सिंपल सा सवाल, लोगों के लिए जो सामान बनाएंगे, जो पैसा दे सकते हैं सर, ये प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, लेकिन सरकार अगर करेगी तो वेलफेयर के लिए करेगी। तो इंडिया में ये दोनों लोग हैं बेटा, सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है और प्राइवेट प्लेयर जो पे कर सकते हैं उनके लिए काम करती है। चलो सर, अब इन्हीं तीनों का मुझे डिटेल पढ़ना है, इन्हीं तीनों के मेरिट्स पढ़ने हैं, डीमेरिट्स पढ़ने हैं और किसी किसी का फीचर देखना है बेटा। डन, इतना पढ़ते ही मुझे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं बेटा। आओ सर देखते हैं। अब
सबसे पहले सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एन इकोनॉमिक सिस्टम in which all means of production are owned and controlled, okay, by private individuals. समझ आ गया सर, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे प्रोडक्शन के सारे मीन्स, मशीन्स वगैरह ओन्ड भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, कौन? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। लेकिन क्यों? जस्ट फॉर प्रॉफिट, उनको कोई लेना देना नहीं है सोसाइटी के वेलफेयर से। पक्का समझ में आया सर? दूसरा पॉइंट बेटा, इन शॉर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा एमसीक्यू आया हुआ है। अगला, डिसीजन ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस डिटरमिन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंज्यूमर को क्या चाहिए? बिजनेस उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, यही ये वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल छोड़ो सर, नेग्लिजिबल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम में बहुत लिमिटेड रोल होता है। एग्जाम्पल भी दिया बेटा आपको उन कंट्रीज का, क्या बोला? यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया। नाम याद कर लेना। आगे, एन इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट या फ्री मार्केट इकोनॉमी। सर मुझे नाम याद रखेगा, क्या क्या बोला? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेसेस-फेयर इकोनॉमी। इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसको रटना है बेटा मेरे को, लेकिन पहले समझना भी बेटा। सर पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सर पहला कैरेक्टरिस्टिक, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, उसका राइट है, और वो जिसको चाहे बेचे, वहां पे जो चाहे बनाए। अगला, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस। सर आप फ्री हो सेटअप करने के लिए एनी टाइप ऑफ फर्म, कुछ भी बना सकते हो। बस वो जो लिखा ना गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड रोल का मतलब कुछ कुछ चीजें सरकार ने बैन कर रखी, ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते। दो बातें समझ में आई सर। अगला, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। सर पहले क्या बोला? आप अपनी फर्म खोल सकते हो, और उसके बाद इकोनॉमिक चॉइस, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। आई मीन कंजप्शन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, जो करना है करो सर। अगला सर, प्रॉफिट मोटिव। सर आपने शुरुआत में ही बता दिया था, यहाँ पे वेलफेयर मोटिव नहीं है, सिंपल प्रॉफिट मोटिव है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंज्यूमर सोवरेनिटी बेटा, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर इज किंग। कंज्यूमर जो बोलेगा मैं वो बना दूंगा। कंज्यूमर बोलेगा पिज्जा के ऊपर आप पनीर की टॉपिंग लगा दो, लगा दूंगा। सर पिज्जा के ऊपर आप और ये वो ये जो जो बोलेगा मैं लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर इज किंग। लेकिन बेटा अगर सोशलिस्ट होता तो मैं पिज्जा नहीं, मैं बस रोटी देता, उनको खाना पड़ता। चलो सर अगला, कंपटीशन। यस सर, हाई कंपटीशन होता है सर, हाई कंपटीशन। क्यों? क्योंकि कोई नया प्लेयर आके और अच्छी चीजें देने लग जाएगा। अगला सर, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सर मुझे पक्का पक्का ये सारे कैरेक्टरिस्टिक याद हो गए। 30 सेकंड का टाइम दिया, जल्दी से याद करके मुझे दे दो, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। बेटा वो बच्चे नहीं रहे अब, बेटा आप लोग बदल गए हो बेटा, वो आप लोग सही हो गए हो बेटा। चलो आगे देखते हैं सर, आगे देखना सर। एक मिनट, मैडम का क्यों कॉल आ रहा है? चलो नालायक बच्चे, अभी अब मुझे पता चल गया सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर मैं वैसे वैसे देखूं तो मुझे एक बात समझ में आ गई है कि सर ये सिर्फ प्रॉफिट सोचता है, वेलफेयर का नहीं सोचता है। रिच आदमी को ध्यान में रखता है, पुअर को नहीं रखता है। वो ही बनाता है जो कस्टमर डिमांड करता है, और उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं बनाता है। अब सर अगर इतनी सारी चीजें देखी तो अब देखो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर देता है सर। हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कितने थे? 4 प्रॉब्लम थे ना बेटा। पहला प्रॉब्लम व्हाट, हाउ, वूम, और उसके बाद ग्रोथ। यही थी ना सर, ग्रोथ थी प्रॉब्लम। ग्रोथ कैसे होगी? जब आप अभी के कंजप्शन को कट करोगे और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे तो फ्यूचर का पर्सपेक्ट बढ़ जाएगा। यही था सर, वही बात लिखी हुई है। चलो सर एक एक करके देखते हैं कि सर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, क्या बनाएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। सर देखो, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि यूएस, यूके, हमने देखा था जर्मनी, हांगकांग, साउथ कोरिया, एक नया नाम आ गया बेटा जर्मनी भी। उसके बाद क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस इज कैसे डिटरमिन किया? अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय कंज्यूमर। सर मुझे पक्का पता चल गया, कौन सा कंज्यूमर? वो कंज्यूमर जो पैसा पे कर देगा। Who show their preferences by spending on goods which they want। मुझे पक्का पक्का पता चल गया बेटा, डन।
अगला देखो सर, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेगा। मैंने आपको हाउ टू प्रोड्यूस में बताया था दो इंटेंसिव था, पहला लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन मुझे ध्यान किसको रखना है, सोसाइटी के इंटरेस्ट को, कि मेरे सोसाइटी में क्या लेने से इंटरेस्ट आएगा बेटा। अगला इसमें देखो सर, द रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हेल्प इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। समझना, मैंने इसमें हाईलाइट किया बेटा रिलेटिव प्राइस। मान लेते हैं लेबर कह रहा है कि वो ये काम 200 रुपए में करेगा, लेकिन जब मैंने मशीन से कैलकुलेट किया तो पता चला मशीन इसी काम को 150 में करेगी। तो बेटा सोसाइटी का इंटरेस्ट मेरे लिए सेकेंडरी हो गया। पहले मैं अपनी फर्म का इंटरेस्ट देखूंगा, क्योंकि मैं कैपिटलिस्ट हूं। मैं क्या कहूंगा, मुझे लेबर से काम नहीं कराना, मैं तो मशीन से कराऊंगा। डन। तो पहला फैक्टर क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होता है, रिलेटिव प्राइस से। अगला, इफ लेबर इज रिलेटिवली चीप, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो मैं क्या यूज करूंगा, लेबर। लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव चीप है तो मैं कैपिटल यूज करूंगा। इन दोनों ने उसी का आंसर दिया। अगला देखो, थर्स फाइनली वो कंक्लूड कर रहा है, रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हेल्प इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। डन सर। अब मुझे जल्दी जल्दी अगर मैं वन वर्ड में आपसे आंसर पूछूं तो क्या आप मुझे वन वर्ड में इसका आंसर बता सकते हो, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने कैसे सॉल्व करी, कैसे सॉल्व करी, कंज्यूमर। सर कंज्यूमर जो बोलेगा मैं उसको आंसर दे दूंगा। सर हाउ टू प्रोड्यूस किससे, रिलेटिव प्राइस से। सर जो कम पैसे लेगा उससे करा लूंगा। अब फॉर वूम देखना बेटा, फॉर वूम सर, फॉर वूम का आंसर आप ऐसे दे सकते हो वन वर्ड में, हाँ सर दे सकते हैं, देना। अच्छा देख लेते हैं सर, गुड्स एंड सर्विसेज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूस, किसके लिए, वूम का मतलब फॉर दोज हु हैव बाइंग कैपेसिटी, जो खरीद सकता है उसके लिए बना देंगे। अब सर ऐसे समझना, सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है शाम के समय में जब मैं घर जा रहा होता हूँ तो मेरे घर के रास्ते में ना बेटा एक इंग्लिश बियर शॉप है बेटा, बहुत बड़ी है बेटा, हाँ हंस रही है बच्चे, आपने भी देखा है क्या। तो सर मैं उसके थोड़ा सा आगे देखता हूँ ना, कुछ झूमते हुए लोग दिखते हैं, थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे कुछ लोग ना गटर के आसपास लेटे हुए भी दिखते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि इतना नशा, इतना नशा ये लोग क्यों करते हैं बेटा, इतना नशा क्यों करते हैं। तो मुझे पता चला कि वो लोग जो पीते हैं बेटा वो 20 या 30 रुपए की एक थैली आती है, सर होता होगा, मैं कभी जानने की कोशिश नहीं की, मुझे कहीं से पता चला। सर 20-30 रुपए में नशा आ जाता है, इतना कि आप रात भर गटर में सो सकते हो बेटा, जहां पे आपको ना मच्छर तंग करता है ना सूअर तंग करते हैं बेटा। ये कैपेसिटी है 20 से 30 रुपए की। फिर मुझे पता चला, मुझे घर वालों ने मुझे बोला था शराब पीना इज बैड आदत, एक गलत आदत है बेटा। मैंने आज तक शराब नहीं पी बेटा, मैंने आज तक नहीं पी। हंस रहे हो, नहीं पी तो नहीं पी, हाँ सर। लेकिन फिर मुझे पता चला दुनिया में एक दारू है जिसका दारू का नाम है जेमसन, वो 12 लाख रुपए की आती है। एक मिनट, 12 लाख रुपए की दारू एक बॉटल जिसके अंदर सिर्फ 700 ml है। 700 ml का मतलब हो गया 10 से 12 पैक बनेंगे। एक पैक की कीमत कितनी हो गई सर, 1 लाख रुपए। मतलब ये गिलास है, गिलास में इतनी सी दारू है, दारू की कॉस्ट है 1 लाख रुपए। 1 लाख का एक पैक, खत्म ना। 1 लाख रुपए का एक पैक। सवाल उठता है ये कोई गरीब तो नहीं पिएगा, ये कोई गरीब तो नहीं पिएगा सर। सवाल है कि तुमने इतनी महंगी दारू बना दी 12 लाख की, कोई खरीदता होगा। फिर मुझे पता चला फॉर वूम टू प्रोड्यूस आंसर देती है बाइंग कैपेसिटी का। इसका मतलब 12 लाख की दारू तभी बिक रही है इसको पीने वाले मार्केट में अवेलेबल है, और अगर पीने वाले अवेलेबल है तभी बिक रही है। इतना अमीर बनना है मुझे भी कि जहां पे 1 लाख गायब हो जाए। आंसर चलो सर समझ में आ गया, लेकिन बेटा आप वो वाले कंज्यूमर मत बनना बेटा, ठीक। चलो सर लास्ट में आते हैं सर, कंजप्शन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। कंजप्शन एंड सेविंग आर डन बाय, कौन करता है कंजप्शन और कौन करता है ये सेविंग। सर ये दोनों काम कंजप्शन करता है कंज्यूमर, सेविंग इन्वेस्टमेंट आर डन बाय एंटरप्राइजेस। समझना बेटा, नहीं तो एग्जाम में फिर गलत कर दो बेटा। मैं एक बार इन सबको हटाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से वही दिखे जो मैं दिखाना चाहता हूं। याद रखना बेटा, अगर आप इंडिविजुअल है, हाउस होल्डर है, तो आप अपनी इनकम के साथ दो ही चीज करोगे, या तो कंज्यूम कर दोगे, या मतलब अगर आप कंज्यूमर हो, आपने 100 रुपए कमाए, आपने 80 खर्च किया, 20 सेव किया, डन। लेकिन सर ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है, सर इन्वेस्टमेंट करता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो जो नई चीजों में लगाता है पैसा एज अ कैपिटल के फॉर्म में, और बाद में उससे नई नई चीजें बनाता है बेटा। डन सर, समझ में आया सर, ये पहले का सवाल का भी जवाब नहीं मिला। अगला, हाइयर द लेवल ऑफ इनकम,
एंड इंटरेस्ट, जितना ज्यादा इनकम और जितना ज्यादा इंटरेस्ट का रेट होगा उतनी ज्यादा सेविंग होगी। ठीक बात है। मैं बैंक में पैसा कब रखूंगा? जब बैंक मुझे लालच देगा। किस बात का लालच? इंटरेस्ट के रेट का। कहेगा सर मैं इंटरेस्ट का रेट हाई कर रहा हूं, मैं कहा और पैसे ले। वो मैं पहले 20 रुपए जमा करता था जब 5% का रेट था, अब उन्होंने 10% कर दिया, बेटा मैं अपने खर्चे कम करके और जमा करने लग जाऊंगा। सर मुझे पक्का पक्का समझ में आया, मुझे पक्का पक्का समझ में आया। आगे देखना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। अब ध्यान से बेटा, आप कितनी सेविंग करोगे ये किस बात पे डिपेंड है? इंटरेस्ट के रेट पे। लेकिन आप कितना इन्वेस्ट करोगे ये किस बात पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिटर्न पे, कि आप जहां पैसा लगा रहे हो उससे रिटर्न कितना आएगा। डन, समझे क्या बेटा? अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त फ्लैट परचेज करने गया था बेटा, मेरा एक दोस्त फ्लैट परचेज करने गया था। उसने एक फ्लैट लिया, कह रहा कि ये तो प्रसन्नजीत 1 BHK ऐसे कुछ बना हुआ था, इसकी करोड़ थी, इसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए। कहता 1 BHK 1 करोड़ का बहुत महंगा है। मैंने कहा अच्छा, सस्ता क्या होता है? कहता मेरे गांव में मिलता है सस्ता। मैं कहा क्या मिलता है? कहता मेरे गांव में इतना बड़ा खेत, इतना बड़ा खेत, वो भी 20 लाख में मिल जाता है। मैं कहा बहुत बढ़िया। फिर कहता ये इतनी सी जमीन दे रहे हैं 1 करोड़ की। मैंने कहा भाई ये भी तो देख, ये अंबानी के बगल में है और ये तेरा खेत कहाँ? ऐसी जगह पे जहां पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता। इतने बड़े खेत में तू करेगा क्या? पहले बात बता। अंबानी के बगल में भाई, बड़े बड़े लोगों के बगल में बैठोगे, बड़ी बड़ी बातें सीखोगे, बड़े बड़े लोगों के बगल में रहोगे, बड़ी बड़ी बातें सीखोगे, इसलिए इतना महंगा बिक रहा है दोस्त। तब उसको बात समझ में आई और उसने मेरी बात मानी और जाके खेत खरीद लिया। क्या करूं सर, मैं किसी की सोच थोड़ी ना बदल सकता हूं सर, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता। लोग इस बात को समझते ही नहीं कि अच्छे लोगों के साथ में आने से आप भी अच्छे बन जाते हो। ठीक बात, हमने पढ़ा है ना सर, संगत का असर होता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे बन जाते हो, पढ़ने वाले लोगों के साथ बैठोगे तो पढ़ने वाले बन जाओगे, अमीर आदमी के साथ उठोगे बैठोगे तो अमीर बन जाएंगे। अभी पक्का पता चला सर? इसका मतलब आपको डेली यहाँ आना चाहिए, सुबह शाम यहाँ बैठना चाहिए सर। डन, आ जाओ सर। अगला, द ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ग्रेटर विल बी द इन्वेस्टमेंट। ठीक बात है सर, रिटर्न पे आप इन्वेस्ट करते हो ना, जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा इन्वेस्ट। अगर रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्टेड है तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। लास्ट बात सर, उसके बाद खत्म। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल नथिंग बट प्राइस ऑफ कैपिटल। क्योंकि आपका ये पैसा बैंक में जमा किसको मिलता है? इन्वेस्टर्स को। सर इसीलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लर्न कर लेना। अब ये सारी बातें देखने के लिए मैंने आपको दिया 1 मिनट का टाइम, आप जल्दी से इसको देखो और मुझे सुनाओ। जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो कमेंट में लिख। अभी देखो सर, मैंने ये सब आप लोगों ने सुनाया, मैंने बोला था लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप इसमें अटके। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? बताओ सर कैपिटल की कॉस्ट क्या है, कैपिटल का प्राइस क्या है? मतलब मैं आपसे पूछूं कि ये मोबाइल कितने का बिकता है सर, आप मुझे सीधा सीधा बता दो सर ये 50,000 का मोबाइल है। ठीक है सर, जैसे आपने इसका प्राइस बता दिया, वैसे जब आप लोग बड़े होगे आप बिजनेस करोगे, बिजनेस करने के लिए क्या लगता है सर? बिजनेस करने के लिए लगता है कैपिटल। अब आप कैपिटल किससे लोगे? पापा मम्मी से लोगे। लेकिन अगर पापा मम्मी से नहीं लोगे तो आप बैंक से लोगे। बैंक क्या बोलेगा? मैं तुमको कैपिटल देने के लिए तैयार हूं। जैसे ये मोबाइल बिक रहा है, जैसे ये मोबाइल बिक रहा है 50,000 का, जैसे मोबाइल बिक रहा है 50,000 का, वैसे ही कैपिटल भी बैंक बेचता है। क्या बोल के? सर 10% के इंटरेस्ट के रेट पे देंगे, 20% के इंटरेस्ट पे रेट देंगे। तो सर इसका मतलब ये जो आ रहा है ना सर प्राइस ऑफ कैपिटल, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यही होता है सर, इंटरेस्ट ऑन सेविंग और रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। आपका हाउस होल्ड कितने रेट पे जमा करा रहा है और एंटरप्रेन्योर किस रेट पे इन्वेस्ट कर रहा है सर। डन, यही दोनों इसका प्राइस बनता है बेटा। चलो समझ में आया? चलो 1 मिनट देखते हैं बेटा। चलो सर ये हो गया। अब आगे देखो बच्चों, अब आगे देखो सर, मैरिट और डीमेरिट। हर किसी में मैरिट होते हैं, डीमेरिट भी होते हैं बेटा। मैं इकलौता हूं जिसमें सिर्फ, कौन बोला? मैडम घर आके मारूंगा। आओ सर, वैसे ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी कुछ मैरिट हैं कुछ डीमेरिट हैं बेटा। मैंने कोशिश की है वो वर्ड हाईलाइट कर दूं। मैडम 1 मिनट, ठीक से लो फोटो। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अब सुनो बेटा, मैंने कोशिश की है कि मैं आपका वो वाला वर्ड हाईलाइट कर दूं ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपसे वही वर्ड को पढ़ो और आपको ही ध्यान आ जाए बेटा। चलो सर, सबसे पहले देखते हैं बेटा इसके मैरिट क्या है बेटा। पहला मैरिट सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। पहला मैरिट सर ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, खुद ही गुड्स का प्राइस तय करवा लेता है, खुद ही गुड्स का प्राइस तय करवा लेता है।
सर, और ये काम सारा कैसे होता है? ऑटोमेटिकली होता है। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट बेटा, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट या प्रॉफिट मोटिव रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव ऑफ वर्क। अगर आप काम प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू करा रहे हो तो आप ग्रेटर एफिशिएंसी से करोगे। सर ग्रेटर एफिशिएंसी से क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारा खुद का पैसा लग रहा है, तुम चाहोगे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए। तीसरा, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहे हैं कि अरे आपके सामने एग्जांपल है यूएस, यूके, जर्मनी, रशिया, हांगकांग, ये सब एग्जांपल है। सर ये क्या बोला? ये तेजी से क्यों ग्रो हुए? क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट लगा हुआ है। कैपिटलिस्ट अपने सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करता है ताकि ज्यादा रिटर्न ले पाए। इसीलिए प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म। इन्वेस्टर ट्राई टू इन्वेस्ट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट विच आर इकोनॉमिकली फिजिबल। ऑब्वियसली सी बात है बेटा, मैं 12 लाख रुपए वाली दारू बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा दूध, क्योंकि दूध बिकता नहीं, लोग मांगते नहीं, मैं शराब बनाऊंगा। सर इसका मतलब आपने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया बेटा। अगला बेटा, आप लोग को गर्मी लग रही है क्या? तो एसी चलाओ ना यार। चलो सर अगला देखना सर, ये रिमोट। वेरी गुड कैच मैडम, व्हाट अ कैच, गुड कैच मैडम। मैडम ये वाला गेट लगा लेना है। अच्छा अभी आप ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझो, इस मैडम ने कभी भी क्रिकेट नहीं खेला था, नहीं खेला था ना, लेकिन इन्होंने कैच बड़ा स्मूथली पकड़ लिया। रीजन बताओ क्या? इसको पता था कैच छूटेगा, प्रसन्नजीत उड़ा देगा। दिस वाज द प्रेशर बेटा, ये प्रेशर है जो हमसे अच्छा कराती है। मैंने आपको हर बार बोला है, ये कोई मोटिवेशन नहीं होता बेटा बढ़िया करने के लिए। बढ़िया करने के लिए क्या लगता है? सिर्फ फियर, ये डर होना चाहिए। आपको दौड़ना नहीं आता, किसी को नहीं आता, हमारे हम सब सर दौड़ते ही नहीं। सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए बेटा, आप बोल्ट से भी ज्यादा तेज दौड़ोगे, और तब तक दौड़ोगे जब तक कुत्ता पीछा ना छुटा ले। और अगर कुत्ते ने काट लिया, आपको लड़ना नहीं आता, मारना नहीं आता, लेकिन आप उसको जरूर मार दोगे। कुत्ते, ये सब क्या है? सब फियर है, ये सब फियर है। आप आज ऐसे सोचो बेटा, फाउंडेशन पास नहीं हुआ तो मेरे पापा मेरी शादी करा देंगे। सर ये तो मोटिवेशन हो गया? नहीं बेटा, दिस इज नॉट मोटिवेशन बेटा। डन? आप ऐसे समझना बस बेटा, अगर सीए नहीं तो क्या, अगर सीए नहीं तो क्या बेटा। डन? तो बेटा हो जाएगा सर। मोटिवेशन अपनी जगह, फियर अपनी जगह। मैं तो रोज सुबह ये सोच के उठता हूँ कि अगर आज पैसा नहीं कमाया तो कल क्या होगा। इसीलिए बेटा मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ बेटा, कई बार रात सो भी नहीं पाता हूँ, क्या करूँ। चलो सर छोड़ो। अगला सर, रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव, दिस रिजल्ट इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर एक एक करके मुझे सब याद होता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपने याद करा दिया सेल्फ रेगुलेटिंग, उसके बाद आपने याद करा दिया ग्रेटर एफिशिएंसी, फिर आपने करा दिया ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर, अब आपने याद करा दिया ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर अगला देखना, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम। सर हाई एफिशिएंसी, ऑप्टिमम ऑपरेटिव एफिशिएंसी, सर हर आदमी काम कर रहा होता है। अगला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन मेथड। अब सर तुम अपना पैसा लगा रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, तो तुम चाहोगे ना कि ऐसे प्रोड्यूस करे कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। मैं हर एक चीज का पैसा लूंगा बेटा। डन? अगला, इट ऑफर इंसेंटिव, किसको देगा इंसेंटिव? फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। कभी आपने सोचा है सर एप्पल वाले मोबाइल को इतना पैसा क्यों मिल जाता है? बेटा क्यों? क्योंकि वो इनिशिएटिव, इंसेंटिव मिलता है उनको नए काम का, नए एक्सपेरिमेंट का, नए रिस्क का, नए रिसर्च का। डन? चलो सर अगला। सर लेकिन इन सब में फायदा किसका होता है? मुझे नहीं पता। ये देखो, कंज्यूमर आर बेनिफिटेड। मेरे अकॉर्डिंग चीजें बन रही, नहीं पीना मुझे दूध, मैडम मुझे नहीं पीना दूध, मुझे क्या पीना है? कॉफी पीना है बेटा, कुछ और नहीं सोचना बेटा। डन? सर अगला, सेटिस्फाइड होता है कंज्यूमर, रिजल्ट इज हाइयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सर लेकिन आपको पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वहीं लग सकती है जहां डेवलप्ड नेशन हो, लोग पेइंग कैपेसिटी रखते हो। सर वहीं का कंज्यूमर बेनिफिट भी होगा, सेटिस्फाइड भी होगा, और रिजल्ट हाइयर आएगा, और इसका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगा। अगला सर, अगला देखना सर, इट ऑफर इंसेंटिव फॉर इनोवेशन। ये मैं आपको बता चुका ऊपर वाले पॉइंट में भी बेटा, इनोवेशन को ज्यादा पैसा मिलेगा। एप्पल इसलिए ज्यादा पैसे ले लेता है क्योंकि वो नई 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 चीजें लेके आ रहा है। मैं फिर से आपको बेटा एक बहुत भारी बात बोलने वाला हूं बेटा, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप पैसों के पीछे मत भागो। जैसे चांचड़ कहता था ना, कौन सी पिक्चर थी,
थ्री इडियट में क्या कहता था? नहीं 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 नहीं, कुछ उसने बोला था, मुझे ध्यान नहीं आया, मुझे आप बताओ ना, आप लोगों को पता होगा। किसके पीछे भागो? एक्सीलेंस के पीछे भागो तो सक्सेस डन। बेटा ये रियल लाइफ में भी कोट है बेटा, आप अगर पैसों के पीछे भागोगे पैसा और दूर भागेगा, आप अपनी वैल्यू बनाओ बेटा। जैसे मार्क्स अगर चाहिए तो आप अपने आप को उसके कैपेबल बनाओ, मार्क्स झक मार के पीछे आ जाएगा बेटा। डन। चलो सर, आप अपनी वैल्यू इतनी बना लो, आपको इतना कुछ है, फिर आपका कोई मार्क्स ना काट पाए बेटा। रियल लाइफ में भी ऐसे होता है बेटा, झूठ नहीं है। इट प्रिजर्व फंडामेंटल राइट। सर फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट हमारे इंडिया में जैसे पानी का राइट, पढ़ने का राइट, घूमने का राइट, नहाने का राइट, बोलने का राइट। डन। सर ऐसे ही फंडामेंटल राइट प्रिजर्व करता है, मुझे जो चाहिए सोसाइटी वो मेरे लिए बना रही है, इंस्टेड ऑफ मैं वो खा रहा हूं जो गवर्नमेंट बना रही है। अगर गवर्नमेंट जो बना रही है वो मुझे खाना पड़ रहा है, कहाँ का फंडामेंटल राइट है सर? नहीं है सर। फंडामेंटल राइट वो मुझे जो चाहिए तुम वो बनाओ। देखो सर, इट प्रिजर्व फंडामेंटल राइट सच एज राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। डन सर। अगला, इट रिवॉर्ड मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड इंटरप्राइजेस। ये उस आदमी को भी अवॉर्ड करता है, उस इंटरप्राइजेस को भी अवॉर्ड करता है जो इनिशिएटिव्स लेते हैं बेटा। अगला, कैपिटलिज्म यूजली फंक्शन इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। अब ये वाला याद कर लेना, ये वैसे भी एमसीक्यू में आया हुआ है बेटा। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेमोक्रेटिक कंडीशंस में ही काम करती है। अगर डेमोक्रेटिक नहीं होगा, मोनार्ची हो गया, किंग रूल्ड हो गया, तो बेटा वहां पे सब कुछ कौन बना रहा होगा? किंग बनाएगा, मोनार्च बनाएगा, राजा बनाएगा ना सब कुछ। तो सर इसके लिए जरूरी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए कि डेमोक्रेटिक कंडीशन हो। लास्ट बेटा, कैपिटलिस्ट सेट अप इनकरेज इंटरप्राइजेज एंड रिस्क टेकिंग। ऑब्वियसली सी बात है, तुम रिस्क लो, कुछ नया बना दो, अवार्ड ले लो। डन सर। समझ में आया सर? अगर समझ में आया सर, बहुत अच्छा लगा दिल को सुन के। मैरिड बेटा, एक बार मैं आपको डीमैरिड भी पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं एक साथ सुनूंगा। डन। आ जाओ सर। देखो सर, डीमैरिड सबसे पहले बेटा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस। ऐसा क्यों? मैंने आपको बोला ना, जो पैसा पे करेगा ये उसी के लिए गुड्स बनाएगा। तो सर इकोनॉमिक में क्या आ जाएगी? इनइक्वालिटी। जो अमीर है उसको तो दारू भी टाइम पे मिलेगी, लेकिन जो गरीब है बेचारे को दूध भी टाइम पे नहीं मिलेगा। ओह सर, ये तो कैपिटलिस्ट की बड़ी बेकार चीज है। इसका मतलब बेटा कल को अगर आपको अमेरिका, यूके, यूएस, रशिया वगैरह जाना पड़े तो बेटा अमीर बन के जाना, गरीब बन के बेटा वहां पे कोई फायदा नहीं है। सही है सर, समझ में आ गया। इनइक्वालिटीज रिड्यूसेस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर एंड स्प्लिट द सोसाइटी इनटू टू क्लासेस। कौन कौन से क्लास? पहला क्लास हैव्स, दूसरा क्लास हैव नॉट, वो जिनके पास सब है, दूसरा वो जिनके पास कुछ नहीं है। शोइंग द सीड ऑफ सोशल अनरेस्ट एंड सोशल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट। आपकी सोसाइटी में एक सोशल अनरेस्ट आएगा और ऊंचा और नीचे क्लास के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे सर। अगला सर लड़ाई झगड़ा क्यों? अरे सोशल क्लास जो नीचे क्लास का वो क्या बोलेगा कि आप यहाँ पे पार्क बना दो, अपन रात को सोया करेंगे। अब ये क्लास क्या बोलेगा? यहाँ पे क्लब बना दो। डन। चलो सर, वो मैडम समझ जाएगी सर, क्लब ही बनवाएंगे। वेरी गुड बेटा। मैं तो चाहता हूँ बेटा सब लोग पैसे वाले बन जाए। नहीं इशिका मैडम, नहीं, और क्या, सब पैसे वाले हो, लाइफ में टेंशन ही खत्म हो जाए। आगे सर, प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट ओवर ह्यूमन राइट। एक मिनट सर, ये क्या बोला सर? इन्होंने बताया क्या बोला? बोला प्रॉपर्टी ज्यादा बड़ी है ह्यूमन के राइट से। हाँ सर, ये प्रॉपर्टी को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ह्यूमन राइट उसके आगे कुछ नहीं सर। पक्का पक्का समझ में आ रहा सर। अगला देखो सर, वाइड डिफरेंस किसका सर? इट लीड टू वाइड डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपिचुएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में उसी को बेनिफिट कर रहा है जो चीजों को यूज करना आता है या जिसके पास पैसा है। अगला सर, इट इग्नोर्स ह्यूमन वैल्यूज एंड वेलफेयर। पता है सर, करेगा ही। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के रियल नीड को दिखाई नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के कुछ लोग मांग रहे हैं दारू, उनके पास है पैसा, वो पे करके बनवा रहे हैं। अगला सर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन अंडर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर लेबर को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, कम पे किया जाता है। सर ऐसा क्यों? समझो बहुत ध्यान से। अगर मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, मैं प्राइवेट प्लेयर हूं। गवर्नमेंट तो वेलफेयर सोचती है, लेकिन सर प्राइवेट प्लेयर किसका फायदा सोचता है? अपना फायदा। तो वो क्या चाहेगा? ये वाला काम अगर मैं किसी लेबर से करवा रहा हूं तो कम से कम में करा लूं। मैं उसको एक्सप्लॉइट करूंगा, भैया ये 200 में होता है,
करना कर, नहीं तो किसी और से करा लूंगा। बेचारा मजबूरी में 200 रुपये में वो काम करके चला गया। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट क्या करती है, स्टैंडर्ड प्राइस पे करती है सर, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग प्राइसेस पे करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस लेबर के बारे में भी सोचती है। लेकिन प्राइवेट प्लेयर कैपिटलिज्म सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगला सर, कंज्यूमर सोवेनिटी इज मिथ। 1 मिनट याद करो, मैंने आपको यहाँ पे फीचर में पढ़ाया था क्या, कंज्यूमर सोवेनिटी। क्या बोला कि सब कुछ किसके लिए होगा, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। लेकिन सर मुझे यहाँ फीचर में डीमेरिट में आके पढ़ना पड़ रहा है कि कंज्यूमर सोवेनिटी इज अ मिथ। कहते सर ये झूठ है। मैंने बोला क्यों, तो बताता है। कहता कंपटीशन इन प्रॉफिट मोटिव वर्क अगेंस्ट कंज्यूमर वेलफेयर। क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, मुझे अपना वेलफेयर करना है, इसीलिए मैं कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर किसी गुड्स में बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट भी लगाना पड़े तो मैं लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने बारे में सोच रहा हूं। अगला सर, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है सर, सोसाइटी में अभी स्कूल्स की जरूरत थी बट फिर भी मैं नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पेइंग कैपेसिटी नहीं रखते। मैं क्लब्स बनाने लग रहा हूँ, मतलब मैं रिसोर्सेज को मिस एलोकेट कर रहा हूँ। रिसोर्सेज विल मूव इनटू द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड। ओ सर, लग्जरी गुड। अगला सर, लेस ऑफ मैरिट गुड, कम मैरिट के गुड जैसे कि एडुकेशन और हेल्थ केयर को प्रोड्यूस नहीं करते सर। लेस मैरिट ऑफ गुड, इनको ये लोग प्रोड्यूस नहीं करते, बेटा यहाँ पे लिख लो नॉट प्रोड्यूस। आगे सर, ह्यूमन माइजरी, इसका मतलब ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा इज वेरी कॉमन अंडर कैपिटलिज्म। ठीक बात है सर, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ प्लानिंग हो रही, ना इकोनॉमिक के बारे में सोचा जा रहा, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अमीर को और अमीर करता जा रहा हूँ, गरीब को और गरीब करता जा रहा हूँ। जो काम 400 में मैं कराता था गरीब से, अब 200 रुपये में कराने लग रहा हूँ। मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन एडवर्टीज एक्टिविटीज सर, बहुत सारा पैसा मैं इन सब चीजों में खर्च कर रहा हूँ। आपने देखा होगा आपके टीवी में कोका कोला का ऐड आता है, पेप्सी का ऐड आता है, 7th क्लास का ऐड आता है कि 7th क्लास पढ़ लो तो 8th क्लास में आ जाओगे। 12th क्लास का आता है, नहीं आता सर। सर प्राइवेट प्लेयर इनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, गवर्नमेंट कभी एडवर्टीजमेंट नहीं कराती। अगला सर, एक्सेसिव मटेरियलिज्म इंपॉर्टेंट है सर। मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है सर, वो कौन सी चीज है जो आपके लिए मटेरियल है सर। जैसे मैं आपको कह दूं ओए साले इधर, ऐसा तो बोलते रहते हैं, मुझे ये चीज मैटर नहीं करती। लेकिन सर अगर कोई आपको ये कहते तेरी, सर अभी तकलीफ होगी, अभी मैं खड़ा होऊंगा, मैं बोलूंगा आपने बोला कैसे। डन सर। सर इसका मतलब वो वर्ड हो गया मटेरियल। तो आपके लिए कौन सी चीज मटेरियल है, कौन सी चीज नहीं, ये आप स्टैंडर्ड सेट करते हो। अब यहाँ पे देखो, एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज कंस्पिशियस एंड अनएथिकल कंजप्शन लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सर लेकिन क्योंकि ये तो सर कैपिटलिज्म में वो चीजें बनाता है जो कंज्यूमर को चाहिए, विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या चाहिए। डन सर, पक्का पक्का समझ में आ गया। अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा मैरिट और डीमेरिट को लर्न करने के लिए। चलो सर, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ।